इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में ओलंपियन अमन सहरावत से बातचीत करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपकी नज़र में, आपकी सोच में क्या कारण है कि कुश्ती में अधिक खिलाड़ी प्रमुख रूप से या तो हरियाणा से हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं? बनिस्बत इतना बड़ा हमारा देश है, इतने प्रदेश हैं, लेकिन सब खिलाड़ी अधिकतर या तो हरियाणा से या वेस्टर्न यूपी से हैं। इसकी क्या वजह है? बस इसकी तो यही वजह भाई, देसी खाना है, देसी दूध दही सब कुछ है, मिल रहा है देसी, तो सब ऐसे कहते हैं भाई खा पी के तगड़ा हो जा, हंगामा मन जाता है, फिर पहलवानी में बढ़ जाते हैं, कोई कबड्डी में, मतलब काफ़ी गेम हैं, तो सभी में अपना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि न केवल खाना पीना इन क्षेत्रों का जो बताया हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ वो एक जज्बा जो है कि ताकतवर बनो और अपनी सेहत अच्छी करो और आगे आओ, कंपटीशन में आओ, ये कारण है जिससे कि रेसलिंग में, कुश्ती में इन क्षेत्रों के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। अमन सहरावत से बातचीत करते हुए एक सवाल जो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी हाल में पेरिस में जो ओलंपिक हुए तो उसमें पूरे भारत की नज़र थी एक और कुश्ती के ऊपर जहाँ पर हमें सिल्वर या गोल्ड मेडल मिलने की संभावना थी। सब लोगों की इच्छा थी, सबकी प्रार्थना थी कि वो सिल्वर मेडल मिले या गोल्ड मेडल मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगट के बारे में। लेकिन सबको बहुत आश्चर्य हुआ, सबको दुख भी हुआ कि कुश्ती से पहले ही वजन लेने में उनका वजन उस कैटेगरी के लिए केवल 100 ग्राम ज़्यादा था और उससे वो भाग नहीं ले पाई और उस मेडल से वंचित हो गई, रह गई। तो उसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कारण है कि एक खिलाड़ी में 100 ग्राम वजन कम नहीं हो पाया और उसका इतना असर पड़ता है? ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। मतलब वो 100 ग्राम तो वो लास्ट का बचा हुआ था, शरूम से उसका होगा 2.5-3 किलो तो होगा ही, नॉर्मल बात है, मतलब कंपटीशन के बाद तो इतना वजन तो हो ही जाता है जी। तो मैं उसने पूरी रात भी मेहनत की तो पसीना आना बंद हो जाता है शरीर में से, मतलब जितना पसीना आना निकल गया तो आप वो 100 ग्राम पे अटक गया, तो आप चाहे उस 2 घंटे मेहनत और कर लो चाहे 3 घंटे कर लो तो वो घटेगा ही नहीं, मतलब पसीना ही नहीं आएगा शरीर में से, कितनी मेहनत कर लो, सारा पानी तो शरीर में से निकल गया। फिर तो बस यही है कि पसीना आना बंद हो गया, फिर तो आप कितनी मेहनत कर लो आएगा ही नहीं वजन। तो मान लीजिए, ये मेरा मानने वाला सवाल है कि मान लीजिए, कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसी चीज आपके साथ होती और आपको मेडल वहां नहीं मिल पाता तो इससे आप क्या सीख लेते जिससे कि भविष्य में ऐसी ना हो? क्योंकि आपने पहले कहा कि हारने से ही सीखते हैं, तो उसी दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये आपके साथ होता तो भविष्य में, भी तो आप 21 वर्ष के हैं, अभी तो बहुत आपको कुश्तियां लड़नी हैं, तो आगे के लिए इससे आप क्या शिक्षा लेंगे? मतलब अभी तो मेरा वजन तामन नॉर्मल आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। मतलब जिस दिन ऐसा लगने लग गया भाई, मुश्किल आने लग गया, वजन 100 ग्राम पे अटकने लग गया, फिर तो मैंने वजन चेंज करना ही पड़ेगा भाई, इस तामन की जगह 61 में जाना पड़ेगा, 61 नहीं तो 65 में जाना पड़ेगा। तो फिर तामन आ ही नहीं रहा तो फिर कोई फायदा ही नहीं उसका, तो फिर वजन ही चेंज करना पड़ेगा उसके लिए तो। अच्छा, और यहाँ जब आप रहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नियमित रूप से वजन चेक करते रहते हैं? हाँ, वजन रोज चेक करते हैं। रोज चेक करते हैं? रोज। अच्छा। मैं प्रैक्टिस के बाद कितना आ रहा है, तो कहीं बदा तो नहीं भाई, कोई डाइट मतलब खाना कुछ चेंज करना पड़ेगा जैसे वजन सेट रहे, मतलब रोज चेक करना पड़ता है। और उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं आप? हाँ, मतलब हमारे न्यूट्रिशन वाले हैं, हाँ, तो वे अपनी मशीन लेके आते हैं भाई कि पानी बदा के शरीर में क्या है, तो वे अपने हिसाब से शेड्यूल लिखते हैं क्या खाना क्या नहीं। आपके अनुभव से उसमें कितना कितना घट बढ़ होती रहती है? कुछ परिवर्तन होता है? हाँ, मतलब मैं 57 किलो में मतलब रेसलिंग करता हूँ तो मेरा वजन होगा 61-62। अच्छा। तो कभी 60 भी आ जाता है प्रैक्टिस के बाद, कभी 61 भी, जिस दिन ज़्यादा प्रैक्टिस है 60, 59.5, तो मतलब इतना ही रहता है फिर
उतना ध्यान रखा जाता है। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। और दर्शक बस यही सोचते हैं भाई कि 61-57 में लड़ते हैं, कोई 64-65 नहीं चला जाए वजन, तो फिर 57 ले आने में दिक्कत होगी, शरीर में कमजोरी भी आएगी घटाएंगे तो। जी, बस इस तरह रहे, अभी 61-62 लास्ट है, वो उतनी सीमा है। हाँ। उसको आगे क्रॉस नहीं करते और इसी तरफ रहते हैं, वो पार नहीं करते हैं। तो ये भी कुश्ती के लिए बहुत आवश्यक है कंपटीशन की दृष्टि से, क्योंकि कैटेगरी निर्धारित है और उसी सीमा में आपको लड़ना है, तो वजन उतना रखना है। अमन सहरावत से बातचीत करते हुए मेरा अगला प्रश्न उनसे ये है कि यहाँ पर छत्रसाल स्टेडियम में जब आप रह रहे हैं तो यहाँ आपको एक तरह का खाना मिलता है, लेकिन आप बाउट के लिए विदेशों में भी जाते हैं और देशों में, तो वहाँ पर किस तरह का क्या आपको खाना मिलता है? क्योंकि यहाँ का खाना तो संभवतः वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ क्या खाना पीना होता है? मतलब विदेशों में जब कंपटीशन लड़े जाते हो, हमें वजन भी सेट करना होता है, तो फिर हम यहीं से, हमारा न्यूट्रिशन वाला होता है ना, वो यहीं से पैकिंग करके देता है, भाई कंपटीशन से पहले ये खाने हैं, तो हम वहाँ के जो खाना है वो कंपटीशन से पहले नहीं खाते, मतलब कंपटीशन के बाद खाते हैं वहाँ का। तो कंपटीशन से पहले वहाँ कुछ नहीं खाते? नहीं, मतलब यहाँ से ही पैक करके जाता है जी, तो वही खाते हैं। मतलब भाई वो वेट का भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी वेट नहीं बच जाए। पैक होके जाता है मतलब यहाँ से खाना बन के जाता है जो आप खाते हैं? हाँ। रोज वहाँ पर? अच्छा। मतलब तो 2-3 दिन पहले ही जाते हैं कंपटीशन से पहले, तो 2-3 दिन का तो बस यही से पैक होके जाता है। जी, पैक होकर के जाता है, तो उससे कोई भी चेंज नहीं होता है, तब्दीली नहीं होती है, और उसी प्रकार जीवन चलता रहता है। और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने भारत के अलावा कई देशों में कुश्ती लड़ी है, वहाँ कंपटीशन में गए हैं, तो कौन सा देश का आपको एटमॉस्फेयर या माहौल सबसे अच्छा लगा कुश्ती की दृष्टि से? कहाँ की सुविधा, कहाँ के इंतज़ाम सबसे अच्छे लगे? मतलब एक देश तो सभी के तो एक से रहते हैं, हम तो बाहर घूमते भी नहीं, जैसे यूनाइटेड वर्ल्ड जो वो शेड्यूल मनाती है ना, तो उसी में रहते हैं हम, तो बाहर घूम के देखा ही नहीं भाई कैसा वो बाहर, इसलिए घूम के नहीं देखा कि हम तो कंपटीशन से पहले तो ऐसे सोचते हैं भाई अब कंपटीशन में फोकस है, उसके बाद देखेंगे, तो उसके बाद तो 2-3 दिन रुकना पड़ता है ना, तो वो कंपटीशन वेट लॉस करके बाउट लड़के ऐसी दही टूट जाती है कि कहीं घूमने का जी नहीं करता, तो फिर कम रूम में ही रहते हैं बस। बिल्कुल ठीक आपने बताया। मैं ये पूछ रहा था कि बाहर का नहीं, जहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पर खेल ये हो रहा है, वहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा कहाँ दिखी आपको? वहाँ का एशियन गेम्स में दिखी थी, चाइना में। कहाँ पर? ये चाइना में हुए थे जो 22 वहाँ की सुविधा आपको सबसे पसंद आई, अच्छी लगी? ओलंपियन अमन सहरावत से बातचीत करते हुए मैं उनको कल के इंडियन एक्सप्रेस की ये पेज दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 4 कॉलम में उनकी ये स्टोरी, उनसे बातचीत के बारे में लिखा है, और इस तरह और भी अखबारों में, मैगज़ीन में या टीवी या वीडियो पर अब उनके इंटरव्यू, उनसे बातचीत हो रही है। तो इनको देख करके अब आपके दिल में क्या भावना आती है, कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा लगता है भाई, कभी और हम दूसरे खिलाड़ी के पढ़ते थे, अब कभी अपने पर आते हैं तो अखबार देखते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, देश के लिए कुछ किया है, जब भी आए हैं तो आगे और अच्छा करेंगे देश के लिए, तो फिर और आएंगे, तो मतलब बहुत खुशी होती है। खुशी होती है, और इससे आगे हम करते रहें, ये भावना भी जागृत होती है। देखते रहिए, धन्यवाद।